प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का पवित्र नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रिय भाई बहन, इस सुंदर समय को ईश्वर ने दिया है कि प्रिय भाई बहन कुछ समय आप लोग उनके बीच में रखूं और प्रभु ने जो ये बताया है उस सारी बातों को मैं समर्पण करूं। प्रिय भाई बहन, आज सचमुच में परमेश्वर की सारी बातें पूरी होती हुई हम देख पा रहे हैं। ईश्वर के सारे वचन जो है कि सफलता होते हुए देख पा रहे हैं। प्रिय भाई बहन, पिछले दिनों में प्रिय भाई बहन हम वचनों में सुन रहे थे कि प्रिय भाई बहन ऐसा वक्त आने वाला है जो कि वचन तक हमें नहीं मिलेगा। प्रिय भाई बहन, सुनने के लिए जैसा कि बाइबल कहता है, आमोस और 8 अध्याय का 11 और 12 पद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, ईश्वर का वचन कहता है, आमोस 8 अध्याय का 11 पद कहता है कि परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा और उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों की और सुनने ही की भूख और प्यास होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है ऐसा दिन आने वाला है, वो दिन आ रहा है कि प्रिय भाई बहन हम परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाएंगे। प्रभु की वचन को सुनने के लिए हमें बहुत ही मशक्कत करना पड़ेगा। प्रिय भाई बहन, बहुत महंगी होगी, माने रेयर होगा, हमारे पास कुछ भी सुनने के लिए साधन नहीं होगा, सुविधा नहीं होगा। प्रिय भाई बहन, किस प्रकार दिन आ रहा है, कैसी समय आ रहा है, परमेश्वर ही जानते हैं। प्रिय भाई बहन, कैसी भयंकर दिन आ रहा है जो प्रिय भाई बहन शायद हमारे हाथ में बाइबल ही नहीं रहेगा। प्रिय भाई बहन, शायद ये यूट्यूब, ये जो है कि प्रिय भाई बहन ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ में शायद परमेश्वर की वचन नहीं होगा, शायद परमेश्वर की वचन कहने वाले ही नहीं होंगे। प्रिय भाई बहन, कुछ भी प्रार्थना आराधना, प्रिय भाई बहन महिमा करने की प्रिय भाई बहन स्थान ही नहीं होगा। ऐसी समय आ रहा है, ऐसी भयंकर समय जो मैं उस बात को मैं आपके बीच में व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ। इतनी सारे कष्ट और घटनाएं होने जा रही है। और देखो प्रिय भाई बहन, इसी कुछ दिनों में प्रिय भाई बहन एक झलक की जैसा हमारे बीच में प्रिय भाई बहन वो हो रहा है, हो गया कि प्रिय भाई बहन हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम तरस उठें। प्रिय भाई बहन, ईश्वर के वचन की भूखे और प्यासे हैं। और ये जो हुआ, इससे हमें ये भी अनुभव होता है कि हम परमेश्वर के लिए कितनी ही प्रिय भाई बहन प्यासे हैं और ईश्वर के बिना कितनी अभागा है, कितनी परमेश्वर के बिना अधूरे हैं, इस बात को हम जान पाए। प्रिय भाई बहन, एक बहन मुझे बोलती है कि प्रिय भाई बहन एक सप्ताह भी अगर मैं प्रार्थना में नहीं जाता, प्रार्थना नहीं करता, तो प्रिय भाई बहन उनकी प्रिय भाई बहन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रिय भाई बहन पूरी तरह से एक अपने आप को दुर्बलता को अनुभव करती है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, उसी तरह प्रिय भाई बहन एक झलक हमारे बीच में, हमारी मिनिस्ट्री में हुई है कि प्रभु का वचन को सुनने के लिए तरस रहे हैं। प्रिय भाई बहन, ईश्वर के वचन के बिना हम कितनी अधूरा है, किस प्रकार के अनुभव होता है, ये सब हमारे जीवन में कास्टिंग की तरह हो गया है। और ऐसा ही होगा, वक्त आ रहा है, समय आ रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि वो वक्त है, वो समय आ रहा है जो मनुष्य प्रभु का वचन सुनना तो दूर की बात है, प्रिय भाई बहन वचन को देखना भी मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। जिस तरह प्रिय भाई बहन जो कुछ भी हम हमारे इलाका में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे राज्य में जो कुछ भी चीज़ हम खरीदते हैं और बहुत दाम होता है, बहुत हैवी रेट होता है उसका, प्रिय भाई बहन ऐसा भी मैं देख रहा था इस लास्ट सीजन में। और एक आम, ऐसा आम है जो उसका दाम है कम से कम 3 लाख रुपया किलो। प्रिय भाई बहन, इसलिए उसका रेट ऐसा है, ना ही उसमें कोई अलग विटामिन है, ना अलग टेस्ट है, ना उस प्रकार कुछ नहीं है, मगर उस फल का प्रिय भाई बहन उत्पादन जो है कि बहुत कमती है, बहुत कम है, इसलिए और उसका चाहिदा ज़्यादा है और उसके लिए उसका रेट ऐसा भयंकर है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, उसी तरह यहाँ परमेश्वर की वचन कहता है कि ना चावल की महंगी होगी, ना पानी की महंगी होगी, ना किसी भी चीज़ की महंगा होगा। भूख और प्यास की मनुष्य
महंगाई नहीं पाएंगे, बल्कि परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए महंगाई उनके जीवन में होगा। जो प्रभु का वचन के लिए वो तरसेंगे, तड़पेंगे, इस बात को यहाँ पर उल्लेखित करता है। और 12 पद में लिखा है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की वचन कहता है मनुष्य भटकेगा प्रभु का वचन सुनने के लिए, उसके वचन को पाने के लिए। प्रिय भाई बहन, यहाँ से वहाँ, ये देश से वो देश, वो राज्य से वो राज्य, इस गांव से उस गांव, इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट, इस सिटी से उस सिटी भटकेंगे। काश कि वहाँ जाऊँगा तो मुझे परमेश्वर की वचन सुनने को मिलेगा, प्रभु का वचन पाऊँगा। इस तरह सोच कर वो भटकेंगे मगर नहीं पाएंगे। प्रिय भाई बहन, हालेलुया। इन दिनों में हम ये अनुभव कर पाए हैं, इस विषय को हमने ये अनुभव किया, जो भी हुआ हमारे जीवन में प्रिय भाई बहन, ये सब कुछ और भला ही हुआ, ताकि हम जान पाए कि प्रभु का वचन के बिना प्रिय भाई बहन कितना ही हम अधूरा है, चाहे कि कितने ही हम जीरो है, हमारे पास कोई पावर नहीं। ऐसा अनुभव होता है, पैसा है, घर है, धन है, सब कुछ है हमारे पास, खाना पीना पहनना ओढ़ना, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन परमेश्वर की वचन एक सप्ताह साइलेंट होने की वजह से प्रिय भाई बहन कितनी ही हमारे जीवन में एक माने प्रिय भाई बहन भाग दौड़ होने का जैसा हमारे जीवन आ गया। एक डिप्रेशन, एक चिंता हमारे जीवन में आ गया कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हो नहीं होगा। कितनी सारी बातें जो हमने सोचा है, विचार किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, प्रभु का महिमा हो। इस तरह होने जा रहा है, ऐसी समय आ रहा है कि प्रभु का वचन भी लोगों को सुनने के लिए नहीं मिलेगा, प्रभु का वचन सुन नहीं पाएंगे। और बाइबल कहता है ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थिति में, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 12 और 13 पद में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। कि परमेश्वर की वचन कहता है अधर्म के बढ़ने से, पाप बढ़ने से, बुराई के बढ़ने से और शैतान की कर्ज बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुत लोग हैं प्रिय भाई बहन विश्वास में कमज़ोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, प्रार्थना में दुर्बल होंगे, ईश्वर से अलग होंगे, ईश्वर से दूरी कर लेंगे और परमेश्वर से विच्छेद हो जाएंगे। ऐसे परमेश्वर की वचन कहता है लोगों का प्रेम ठंडा पड़ेगा और प्रार्थना और इच्छा नहीं होगा, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं होगा, प्रार्थना में जाने के लिए उनका दिल नहीं करेगा। ऐसा समय आ रहा है, ऐसा भी बन जाएंगे। हालेलुया। यही सब घटनाओं को देखकर, यही सारे परिस्थितियों को देखकर, यही सारी समस्याओं को देखकर, यही सारे अवस्था को देखकर मनुष्य प्रिय भाई बहन अपने आप को ईश्वर से दूरी बनाएगा और परमेश्वर से अलग करेगा। और उसका विश्वास जो है, उसका दौड़ जो है, उसका रफ्तार जो है कि धीमा पड़ जाएगा और प्रिय भाई बहन वो ईश्वर से अलग हो जाएगा और दूरी हो जाएगा करके परमेश्वर के वचन में ऐसी लिखी हुई है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 13 पद में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लास्ट तक जो आदमी धीरज रखेगा, प्रभु में जुड़ कर रखेगा, यीशु से अपने आप को बना कर रखेगा, बाइबल कहता है उसका उद्धार होगा, उसका मुक्ति और परमेश्वर उसका उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता पहला कुरिन्ती और 16 अध्याय का 13 पद में लिखा है विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, हमारे जीवन में आपकी समय है जो कि विश्वास सबसे मजबूत होना जरूरी है। अपने विश्वास को मजबूत करना जरूरी है। ऐसी हालत में परमेश्वर के साथ, हालेलुया, प्रभु हमारे साथ रहे, विश्वास हमारे मजबूत हो, क्योंकि शैतान आपको नहीं चाहता कि हम प्रभु में स्थिर रहें, यीशु मसीह में रहें, परमेश्वर में रहें। शैतान की इच्छा है कि हम उसकी योजनाओं में भटके, पाप में डूबे, बुराई में डूब जाए और अपवित्रता में अपने आप को समर्पित करें। ऐसा शैतान की योजना है प्रिय भाई बहन, ताकि हम उसके साथ नर्क के दुख की भागीदार हों। नर्क हमारा आग में हम गिरे शैतान के साथ, ऐसा शैतान की इच्छा है। इसलिए तमाम सारी घटनाएं हो रही है प्रिय भाई बहन, आप देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं। आज जगत में, इंडिया में और सारा एरिया में ना प्रिय भाई बहन
कोई भी काम नहीं दे रहा है। किसी भी प्लान, किसी भी योजना, जितना बड़ा आदमी रहने से, कुछ भी करने से भी कोई काम नहीं दे रहा है, क्योंकि शैतान अपनी मुट्ठी में सब कुछ ले लिया है, ताकि प्रिय भाई बहन अविश्वासी बनाए। हाँ, अगर आप शराब पीते हैं तो गुड, आप अगर मर्डरर हैं गुड, आप रेपिस्ट हैं गुड, कुछ भी अपराध करें अच्छा है। आज की दुनिया में उनके लिए नाम है, पहचान है, शोहरत है। प्रिय भाई बहन बेल में निकल आ रहा है, फिर हत्या कर रहा है। आप देख पा रहे, सुनते हैं, हमारे उड़ीसा में घटनाएं कितना है। प्रिय भाई बहन की मर्डर करना, जेल जाना, वापस आना, चोरी करना, जेल जाना, वापस आना, नाना प्रकार की बुराई, जो भी दुनिया में बुराई चल रहा है, उससे आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आप शराब छोड़ देते हैं तो आपकी विरोधी खड़ा हो जाएंगे। अगर आप बुरे गंदे काम छोड़ते हैं, हत्या, मर्डर, नाना प्रकार की पाप जो है उसे त्यागते हैं, तो आपके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। आप अगर भला मार्ग में जाने के लिए अपने आप को विचार करते हैं कि अच्छा रास्ता में चलूँगा और भला रास्ता में चलूँगा, ऐसा सोचकर आप चलने लगेंगे, आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप पी कर रोड में सोइए, किसी को मारिए, किसी को पीटिए, किसी को गाली दीजिए, कुछ भी करिए, कुछ नहीं होता है, और कोई भी आपके विरोधी खड़ा नहीं होगा, कुछ भी आपको कहने वाला नहीं है, कोई भी समझाने वाला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब आप पवित्र जीवन जीने लगेंगे, भलाई जीवन जीने लगेंगे, तब आपके पीछे हजारों लोग हैं। और ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि शैतान बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि शैतान को नहीं चाहिए जिंदगी। शैतान को चाहिए कि आप उसके साथ नरक में जाए, शैतान के साथ उस दुख को उठाए। इसलिए प्रिय भाई बहन, आपकी बुराई से दुनिया को कोई तकलीफ नहीं है। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है अच्छाई से दुनिया को तकलीफ है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं न्यूज़ में देख रहा था, और एक बढ़िया से एक प्रचारक ने कहा रिपोर्टरों को कि क्यों प्रभु के पास लोग आते हैं, किस लिए आते हैं। वो उदाहरण दिया, जिस प्रकार हम बाहर में लाइट जलाते हैं रात के समय में, आप नहीं चाहते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा आए, लेकिन भी वो लाइट के सामने आते हैं, कीड़े मकोड़े। प्रिय भाई बहन, उनको आप जितना भी खेदेंगे, मराएंगे, कुछ भी करेंगे, वो आते रहेंगे लाइट के सामने। वैसा ही बात है, प्रभु यीशु हमारा लाइट है, ज्योति है। प्रिय भाई बहन, उसके पास निश्चिंत मनुष्य खींचे चले आते हैं, क्योंकि उसके पास सत्य है, उसके पास जीवन है, यीशु के पास मार्ग है, इसलिए लोग उसके पास आते हैं। और यही बात शैतान को बर्दाश्त नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने हमें कहा है, 1 कोरिन्थी 16:13 में, विश्वास में स्थिर रहो। विश्वास को अपने जीवन में घटने ना दो। कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, किसी भी हालत में, कोई भी अवस्था में विश्वास को पकड़े रहो, मजबूती से, स्ट्रांगली अपने जीवन में खड़े रखो। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, दुख आ रही है, कष्ट आ रही है, समस्याएं हो रहा है, तकलीफें हो रही है, और सताव हो रहा है, कई सारी बातें हो रहा है, मगर मेरे प्रिय भाई बहन, हम सबको घबराना नहीं है। हमें विश्वास में मजबूत होकर रहना है। अकेले भी रहें, कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, कि प्रभु के संग चले, यीशु के साथ रहें, प्रभु का वचन सुनते रहें, परमेश्वर के आदेश पर चले, पाप और बुराई से अपने आप को ना ढकेले, अपने आप को हरासमेंट ना करें। प्रिय भाई बहन, ना हर इस बुराई से, बल्कि प्रभु के साथ जोड़ के रखें, ताकि परमेश्वर हमारे लिए मदद करे। प्रार्थना करेंगे प्रिय भाई बहन की, प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत कर, कि हम तेरे राह में चलते रहें तेरे आने तक, विश्वास में मजबूत रहे तेरे आने तक। प्रिय भाई बहन, ईश्वर हमें संभालेंगे और सुरक्षित रखेंगे। बाइबल कहता है, पतरस कहता है, प्रभु यदि तू है तो मैं भी पानी पर चलूँगा। प्रिय भाई बहन, यीशु ने कहा आ, विश्वास के बल पर तुम आ। तब यीशु मसीह के कहने से पतरस विश्वास किया है, जो आगे खड़ा है मेरा प्रभु है, और वो जब तक मेरे सामने खड़ा है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। कोई परिस्थिति मेरे जीवन को छू नहीं सकता। ये पानी भी मेरे लिए चट्टान बनेगा। प्रिय भाई बहन, जैसे ही नाव से पाँव नीचे रखते हैं, तो वो पानी, जो समुद्र का पानी है, वो उसके लिए चट्टान जैसा बन गया।
और प्रिय भाई बहन, यीशु का पास पहुंचाया, यीशु मसीह का निकट आया। यीशु मसीह का पास आते हैं पतरस, तब आंधी तूफान को प्रभु यीशु मसीह का पीछे देखते हैं तो आ रहा है आंधी तूफान। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को देखकर, इस विषय को देखकर पतरस का विश्वास जो है कि डगमगा जाता है और डूबने लगता है पानी के अंदर। जो स्थिर विश्वास था, प्रभु मेरा सामने है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं, प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं आएगा, जो विश्वास उसने रखा तो विश्वास को उसने डगमगा दिया, डूबने लगा। तब यीशु मसीह से कहा, प्रभु मुझे बचाओ, और वो प्रभु यीशु मसीह उसको बचाया, हालेलुया, उठाया और साथ में फिर से नाव पर आए, चलते हुए उस पानी में। प्रिय भाई बहन, हमारे साथ प्रभु है और वो हमें गिरने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत कर, हम विश्वास स्ट्रॉन्ग रहे, हम तेरे साथ जुड़े रहे, तेरी महिमा करते रहे, तेरी प्रशंसा करते रहे और तेरी महिमा बढ़ाई में आगे बढ़ते रहे। कर परेशानियाँ, दुख कष्ट होगी, क्लेश होगी अपने जीवन में, लेकिन हम स्थिर रहेंगे। प्रभु तेरी तलाश हम पहले जैसे करते थे वैसे ही करते रहेंगे। तेरे लिए जैसे दौड़ते रहे हैं वैसे दौड़ते रहेंगे। तेरे लिए हम जिस प्रकार तेरे लिए जैसे हम पहले दौड़ते तरसते थे वैसे ही आज भी तरसते रहेंगे। ये प्रार्थना हम प्रभु के सामने रखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदाबंद परमेश्वर पिता, तेरे सामर्थ्य नाम की मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदाबंद परमेश्वर, परिस्थिति जटिल है और कठिनाई के बीच में गुजर रहे हैं प्रत्येक भाई बहन। आज हमारा विश्व के, हमारा देश के प्रभु, जिस प्रकार मसीह लोग परमेश्वर पिता जीसस परिस्थितियों में होकर गुजर रहे हैं लॉर्ड, ऐसी हालत में परमेश्वर विश्वास मजबूत होना आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु सताव और परीक्षाएं जिससे चालू हो गया है। प्रभु जी दया करके पिता परमेश्वर हम स्थिर में ऐसे ही बने रहे, तेरे लिए जैसे भटकते दौड़ते रहे, तुझे ढूंढने के लिए प्रभु जीसस जितनी भी दूरी थी, जो भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था वो हमने किया। पिता परमेश्वर वैसा ही तेरे आने तक हमारे विश्वास मजबूत रहे, तेरे आने तक हम स्ट्रोंग रहे, तेरे आने तक हमारा विश्वास मजबूत रहे। पिता परमेश्वर, जितनी भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सभी का विश्वास मजबूत कर, किसी भी हालत में दुर्बल ना होने पाए, विश्वास कमजोर ना होने पाए, भटकने ना पाए, बल्कि तेरे हालेलुया लिए प्रभु हमारे हृदय में उतने ही प्यार और स्नेह बने रहे। ईश्वर जीसस, हे पिता परमेश्वर, सारी समस्याओं को आपके हाथ में सौंपता हूँ, सारी परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपता हूँ। शैतान ने जो बंधन बना कर रखा है, जाल फेंका हुआ है, खुदावन परमेश्वर अपने बस में करके रखा है अब तक, लॉर्ड मैं विश्वास करता हूँ तो उसे बहुत जल्दी तोड़ने जा रहा है, उसकी ताकत को तोड़ने जा रहा है मास्टर, तेरे सामर्थ के द्वारा पिता, तेरी शक्ति के द्वारा मास्टर। जीवित परमेश्वर लॉर्ड जीसस, उस श्राप की शक्ति को, उस बंधन को, उस दुष्ट की शक्ति को, बंधन को तोड़ने जा रहा है मास्टर। लॉर्ड जीसस हालेलुया, तेरी आराधना होगी, तेरी उपासना होगा, तेरी महिमा होगी, तेरी बड़ाई होगी, फिर से तेरी स्तुति प्रशंसा वैसा ही होगा। लिविंग गॉड जीसस, और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। खुदाबंद परमेश्वर तोड़ने जा रहा है वो ताकत को, वो शक्ति को जो दुष्ट ने फेंका है, जो दुष्ट ने दिया है। नेम ऑफ जीसस में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, अनेक जीवन बचे, सुरक्षित हो तेरी महिमा के लिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रत्येक विषय, हर एक बातें पिताजी से। जितनी लोग प्रार्थना में है सभी को आशीष कर, सभी का परिवार में, सभी का जिंदगी में आशीष बरकत दीजिए। ईश्वर पिता, आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रत्येक विषय, आशीष दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। और छोटी सी विनती पवित्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबों को आशीष करे और जरूर परमेश्वर बहुत जल्द हमारे जीवन में विजय देगा और हम परमेश्वर की महिमा स्तुति प्रशंसा सर्वदा करेंगे, आमीन।